So hi everyone, this is me your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful channel Abhishek sir chemistry. So ये वीडियो तीन टाइप के बच्चों के लिए, पहले वो जिन्होंने जी हाँ जीरो स्टडी की है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने एक दो चैप्टर पढ़े हैं पर वो भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं, और दूसरा उन बच्चों के लिए जिन्होंने तीन चार चैप्टर पढ़े हैं, ऑन एन एवरेज टाइप के बच्चे हैं वो। सो इन दोनों टाइप के बच्चे, और टॉपर्स को भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। सो इन तीनों टाइप के बच्चों को मैं फर्स्ट रैंक कैसे लाना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन बच्चों को 90% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग हैं एक तरीके से पुअर साइड पे, मतलब लाइक हमने कभी पढ़ा नहीं है, तो पढ़ने का तरीका क्या है, पहले तीन चीज़ें अपने लगानी पड़ेगी। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन, हमें कॉन्सेंट्रेशन अपना दिखाना पड़ेगा एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो है कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और तीसरा हार्डवर्क लगाना है। तो देखिए मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको, धीरे धीरे पुअर से बिलो एवरेज, फिर गुड, हल्का फुल्का, फिर ठीक ठाक, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, राइट। सो उसी तरीके से हम बताते हैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज। ये जो महीना है दिसंबर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर मैं इन बच्चों को बताने वाला हूं कि आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, पूरा का पूरा सिलेबस पूरे के पूरे दिसंबर। क्योंकि एक बार बेटा जिसका दिसंबर चला गया ना, तो मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ उसके कभी भी 90% आने नहीं वाले हैं, इवन 75 के आगे भी नहीं आएगा अगर दिसंबर आपने वेस्ट कर दिया तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना दिसंबर ही है, क्योंकि यहीं पर आपको एक चीज़ मिलती है, उसे कहते हैं क्रिसमस की छुट्टी। और इसके बाद तो आपका जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल का एग्जाम चालू हो जाएगा, जिसमें तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। तो चलिए अब जो मैं मेथड बताने वाला हूं, मेक श्योर आप इसको क्या करिए, आप इसको लिख लीजिए अपने कैलेंडर के ऊपर। वैसे भी दिसंबर 22 ये लास्ट महीना है इस साल का, तो आप इसको अपने कैलेंडर पे लिख करके, अभिषेक सर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहां पर मुझे जरूर टैग करके बताइए कि हाँ सर ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। तो चलिए आपके 2 मिनट वेस्ट करने के बाद सॉरी उसके लिए, बट मैं भी आप इस स्ट्रैटेजी को अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें कॉम्बो बनाना है। कॉम्बो मतलब कैसे, सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स का अपने को कॉम्बो बनाना है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं फिजिक्स, और फिजिक्स के साथ मैं ले लेता हूं बायोलॉजी, राइट। फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू बायोलॉजी। और मैं बात करता हूं दूसरा कोड होगा मेरा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, ये मेरा दूसरा कोड होगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इन दोनों बायो या फिर मैथ्स में से कुछ ऑप्शन में डाल के रखा है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली थोड़ा थोड़ा ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देना है, राइट। या फिर उनका जो भी कमजोर है, जैसे केमिस्ट्री कमजोर है तो उनको केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। पीसीबी वाले बच्चे केमिस्ट्री कमजोर है तो केमिस्ट्री पे ध्यान दो, हो ही नहीं सकता यार केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स ही कमजोर होगा, तो फिजिक्स पे ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 1 तारीख से, यानी कि 1 दिसंबर से, ऑलराइट, यानी कि कल से। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने कॉम्बो डिसाइड कर लिया, तो हम क्या करेंगे, कॉम्बो को सबसे पहले लेते चलेंगे, राइट। हम 3 दिन तक लगातार कॉम्बो को करेंगे। देखिए यहां पर हम करेंगे फिजिक्स बायो, राइट। अब इसमें इस डे को मैं आधा कर देता हूं। जब भी आप उठिए, 10 बजे उठिए, 9 बजे उठिए, या फिर सुबह सुबह 7 बजे उठिए, तो आपको क्या करना है, दोपहर के 3 बजे तक फिक्स कर लेना है। दोपहर के 3 बजे तक आप क्या करेंगे, बायो, या फिर आप सुबह, जो आपकी मर्जी, या अगर आपको चाहिए कि हाँ यार मैं सुबह एक काम करता हूँ, सुबह सुबह उठ के फिजिक्स करूंगा, तो आप फिजिक्स करना चालू करो, राइट। तो क्या कर रहे हैं, हम बायो कर रहे हैं। बायो करने का दोपहर के 3 जैसे ही बज चुके हैं, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्टली छोड़ करके दोपहर के 3 के बाद, जब तक आप रात को सोते नहीं हो तब तक आपको क्या उठा लेना है, फिजिक्स। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आई होप आपको समझा होगा, समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा। पहले बायोलॉजी लेना है, ठीक है, 3 बजे तक दोपहर के, इसी 1 तारीख को। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद आपको फिजिक्स स्टार्ट कर देना है। उसी तरीके से आपको 2 तारीख को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। देखिए 2 तारीख को अगेन आपको यही करना है, क्या, फिजिक्स, फिर उसके बाद बायो, राइट। जैसे आप टाइम फिट कर लो, जैसे अगर आप सुबह सुबह आपको अच्छा लग रहा है फिजिक्स पढ़ना, तो आप फिजिक्स पढ़ो। मेरे हिसाब से आपको रात को फिजिक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है, जग करके अच्छे से मेहनत करके, ऑलराइट। फिर उसके बाद यहां पर भी आपको फिजिक्स और बायो पढ़ना है। तो ये कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी बता देता हूं, रोटेशनल डायनेमिक्स आपको पढ़ना है। तो मतलब तीनों दिन आपको एक ही चैप्टर तैयार करना है। कौन सा बताओ, कौन सा करना है, फर्स्ट चैप्टर, राइट। और बायो का भी आपको फर्स्ट चैप्टर ये खत्म करना है। देखिए ध्यान से, पूरे के पूरे इतने बड़े चैप्टर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो भी कैसे करना है वो भी बताता हूं, राइट। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पूरा का पूरा टॉपिक्स देख लीजिए कि पहले चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है। जैसे 14 टॉपिक से मान लो 14 टॉपिक्स है, तो 14 टॉपिक्स को आप ब्रेक कर दो 3 दिन के हिसाब से। सोच लीजिए कि आपको एक दिन में कितना टॉपिक कवर करना है, सो दैट आपका 3 दिन में पूरा का पूरा हो जाए। ध्यान से सुन लीजिए, ये आखिरी मोमेंट है, करो या मरो का। जान लगा दो या फिर जाने दो, जनवरी में कोई आपको आके नहीं करवा सकता। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करोगे, वो बता देता हूँ, यूट्यूब पे पागलों की तरह वीडियो देखोगे। हम जैसे यूट्यूबर्स को आप खाली सिर्फ और सिर्फ व्यूज देके और सब्सक्राइबर्स देके जाओगे।
सो मेक श्योर प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको दिसंबर में पढ़ना ही है, ठीक है। मैं कैसे पढ़ना ये बता दिया, मैंने बता दिया 1 2 3 3 दिन लगातार करना है एक चैप्टर, उसको कैसे भी कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल जो भी है सब कुछ करना है उसका, ठीक है। न्यूमेरिकल करना है, पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है। फिजिक्स के रिगार्डिंग सबसे बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस करने, क्यों? क्योंकि भाई बड़े बड़े करोगे ना डेरिवेशंस तो फिर नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। मेक श्योर आप 0 से स्टार्ट करो, तो थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। अब बताता हूं मैं, ध्यान से सुनिए। 3 दिन अच्छे से करिए चैप्टर्स को, कहीं से भी कुछ भी आए पूछना अगर आपको, तो फिर आपको लिखने आना मांगता है। फिर इसके बाद ये 3 दिन अपन उठाएंगे 4 5 6। इस 3 दिन में अपन क्या करेंगे, अपन दूसरा कॉम्बो उठाएंगे। कौन सा वाला? अपना केमिस्ट्री और मैथ्स। ऑलराइट, 3 दिन बहुत होता है यार। सॉलिड स्टेट अच्छे से कर लो, मैथ्स का कोई भी एक चैप्टर अच्छे से कर लो, सबको समझ में आ गया। फिर अगले 3 दिन अपन क्या करेंगे, कौन सा कॉम्बो उठाएंगे? अब आपको समझ में आ गया, फिजिक्स और बायोलॉजी, राइट। 3 दिन वही आपको पता है ना, इसमें भी 4 तारीख को क्या, सुबह 3 बजे तक कोई एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रात में सोने तक एक सब्जेक्ट कोई भी, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 दिन में खत्म करना है। मैं आपको 3 दिन का बहुत अच्छा टाइम दे रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से लेकर के अभी भी टाइम है आपके पास, इसके लिए बता रहा हूं, डरो मत, ऑलराइट। फिर उसके बाद यहां से देखिए, ये देखिए अपना कौन सा आ जाएगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है। ये अपना सेकंड चैप्टर इधर आ चुका है, ऑलराइट। इसका भी सेकंड चैप्टर यहां पर आ चुका है। फिर वापस से फिजिक्स और बायो का थर्ड चैप्टर यहां पर आ जाएगा। फिर ये केमिस्ट्री वाला है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, राइट। सबको समझ में आ रहा है, राइट। फिर उसके बाद ये फिजिक्स और किसका हो गया, हमारा बायोलॉजी का चौथा चैप्टर यहां पर आ जाएगा। फिर उसी के बाद यहां पर इस तरीके से चौथा चैप्टर आ जाएगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। फिर यहां पर आ जाएगा 5वां चैप्टर फिजिक्स और बायोलॉजी का। फिर यहां पर आ जाएगा 5वां चैप्टर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का, राइट। तो ये जब आप 5 चैप्टर आपके अच्छे से हो जाएंगे ना, तो आपको मैं दिल पे हाथ रख के और सीधा मुंह पे बोल रहा हूं कि आपको पास होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। आप सिर्फ और सिर्फ पेपर देने जाइएगा। ध्यान से सुन लीजिए, 5 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए। अगर मैं 5 चैप्टर का वेटेज 5 मार्क पकड़ता हूं, ठीक है, तो आपके 25 इधर बन गए और प्रैक्टिकल में 25 बन गए आपके 50% तो गारंटी के साथ आप पास हो जाओगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया। 5 चैप्टर आपको अच्छे से करने। अभी इसी मूवमेंट पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप टॉपर हो तो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अगर आपको टॉप करना है, ऑलराइट, आगे के चैप्टर्स नहीं करने, क्या करने हैं भाई, जनवरी में करने, ठीक है। आपको वही 3-3 दिन आगे का पकड़ना है, ऑलराइट। वीडियो को मैं शॉर्ट रखने के लिए, इसके लिए ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं, आगे के 3 दिन कैसे काउंट आउट करने, ऑलराइट। अब ध्यान से सुनो, अब मैं बताता हूं जिन बच्चों को टॉप करना है उनको क्या करना है, 2 दिन के अंदर करना है, ठीक है। उनका मैंने खाली 1 दिन कम कर दिया है। आपको क्या करना है, जैसे आपने रोटेशनल टाइमिंग्स उठाया तो आधा इधर खत्म कर दो, आधा इधर कर दो, ठीक है। वही अपना वही सेम फॉर्मूला रहेगा, क्या, फिजिक्स और बायो, ऑलराइट। एक चैप्टर इधर, ठीक है, यहां पर ऐसे करके अपना कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। फिर ये हो गया दूसरा चैप्टर, ऑलराइट। ये दूसरा हो गया किसका, केम और मैथमेटिक्स का। ये तीसरा हो गया, ऑलराइट, तीसरा हो गया इधर पे, और इधर पे क्या हो गया, चौथा हो गया, राइट। ये चौथा केमिस्ट्री और, सबको समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो इसके लिए पूछ नहीं पा रहा हूँ आपसे, मैं लाइव में होता तब तो पूछ भी ले रहा था, ठीक है। ये हो गया इसका देखो, पहले फिजिक्स बायो, फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिर वापस से फिजिक्स, ऑलराइट। फिर यहाँ पर वापस से फिजिक्स, फिर यहाँ पर वापस से फिजिक्स, फिर यहाँ पर 5वां चैप्टर, 5वां हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया छठा, राइट, छठे वाला कोड बन रहा है। फिर एक छठा इसका किसका, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। फिर यहाँ पे 7वां, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे करके 8वां, तो 8 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। जो जिस बच्चे को टॉप करना है भाई, उसके 8 चैप्टर में दिसंबर में उसको टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। 8 इंटू अगर हम लोग 5 के हिसाब से कर लेंगे तो 8 5 होता है 40 प्लस 25 कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 4 और 2 6, तो 65% अच्छा खासा बन जाएगा उसका वेटेज। सबको समझ में आ गया भाई? जब मैं आपको 65 बता रहा हूँ ना, तो आपको मैं खाली दिसंबर का बता रहा हूँ, ठीक है। 60% यहीं पे मेहनत हो जा रही है। और अगर आप आगे की तरफ जाओगे जनवरी के अंदर, तो जनवरी में भी आपको वही करना था, ठीक है। यहाँ पर इन बच्चों का, एवरेज वाले बच्चों का कितना हो रहा था, 5 चैप्टर, मतलब जो एकदम ही जिनको अभी से स्टार्ट कर रहे, और एक्सीलेंस वाले बच्चों का हो रहा था 8 चैप्टर। तो अब मैं आगे की तरफ यहीं पे ले लेता हूँ, और अब आपको एकदम सिंपल वे में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर वही 3, ठीक है, छठा चैप्टर, ठीक है। ये छठा उसका किसका, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। ये हो गया इधर पे किसका, 7वां चैप्टर फिजिक्स और बायो का। ये 7वां चैप्टर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। ये 8वां चैप्टर इधर पे हुआ। सोचो, वो लोग पहुंचेंगे जरूर, पुअर वाले भी पहुंचेंगे, पर थोड़ा लेट पहुंचेंगे। समझा कि नहीं समझा? फिर ये यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, अगर इस महीने का भी पूरा इस्तेमाल कर ले अपन, ये 8वां हो गया, इधर पे हो गया 9वां, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पर हो गया 10वां,
ठीक है, फिर ये ऐसे करके 10 हो गया। तो 10 चैप्टर भाई मैं उन बच्चों को टारगेट दे रहा हूँ जो जिन्होंने जीरो स्टडी किए, वो 10 ही चैप्टर अच्छे से कर सकते हैं। तो 10 फायदा होता है 50, 50 प्लस 25, ये बच्चे आ जाएंगे 5, और ये 5 और 2 हो गया 7, 75% तक। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, ये पुअर वालों का हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जिस बच्चे को मैंने बताया था टॉपर का, तो बोला था कि अरे सर अभी तो आप 65% दिखा रहे थे, अभी मैं दिखाता हूँ, देख अब भी ठीक करके दिखाता हूँ। देख यहाँ पर देख, ये हो गया तेरा फिजिक्स और कौन सा, बायोलॉजी। ठीक है, 9वां चैप्टर, ये 9वां चैप्टर हो गया अपना इसका केमिस्ट्री और इसका, राइट। फिर उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये आप मार्क करिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत, ये 9वां हो गया, ये 10वां चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये यहाँ पर 11वां हो गया उसका। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ऐसा 12वां हो गया, ऑलराइट। फिर ये हो गया उसका 13वां, राइट। फिर ये उसका इधर पे आ गया 14वें पे, 14 पे आ गया, राइट। फिर इसके बाद ये यहाँ पर आ गया 15। ये मैं एक क्यों छोड़ रहा हूँ पता ना, यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री और उसका है। ठीक है, और यहाँ पर आते आते उसका 16 यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, फरवरी में आराम से रिवीजन करेगा, ऑलराइट। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार हो रहे ना, अगर आपका यहाँ पे प्रीलियम से और प्रैक्टिकल से जनवरी में, तो भी यार आप 65% तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब भी जितना टाइम है उस हिसाब से मैं स्कोरिंग बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने जनवरी में भी अच्छा खासा पढ़ा, ये इंटीग्रेटेड वालों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ऑलराइट। सो मेक श्योर आप फरवरी में अच्छी तरीके से एग्जाम देंगे, और याद रखिएगा अभी भी आपके पास टाइम है। मैंने अभिषेक सर केमिस्ट्री के ऊपर जीनियस बैच चालू की है, जो कि एक महाराष्ट्र की एक लौती ऐसी बैच है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे की पूरी क्लास 12 का सिलेबस करा रही है आपको केमिस्ट्री का। और मेक श्योर अगर आप हमारे 50,000 सब्सक्राइबर करा देंगे तो हम आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये तीनों के टीचर्स मैं आपको यहाँ पर ला के दूंगा, जो आपके 1 शॉट्स में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करा के देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो मेक श्योर आप चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको क्विक रिप्लाई दूंगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ऐसी अपडेट जानने के लिए प्लीज अभिषेक सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय महाराष्ट्र।